नमस्कार, जय माता जी की। मैं महिपाल सिंह मकड़ा, श्री राजपूत कर्ण सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष। पूरे देश में एक मुद्दा चल रहा है यूजीसी का। यूजीसी क्या है? ये पूरे देश के जनरल कास्ट के जितने भी मेरे छात्र हैं, मेरे भाई हैं, युवा हैं, उनको मालूम होना चाहिए यूजीसी क्या है। क्योंकि यूजीसी के बारे में अगर मालूम नहीं है तो विरोध किस बात पे कर पाएंगे। तो पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, यूजीसी है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसको हम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहते हैं। यूजीसी के अंडर में सभी कॉलेज, सभी यूनिवर्सिटी यूजीसी के अंडर में आती है। एक आयोग है जो बहुत पहले 1955 में ये बना था, तब से आज तक उसी के अंडर में पूरी कॉलेज आती है। यूजीसी एक नया एक्ट लेके आई। क्या एक्ट लेके आई? एक्ट 13 जनवरी 2026 को बना इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाने का। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर क्या है? सभी जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी है, उनको समान अधिकार मिले। बहुत बढ़िया बात है, हम भी स्वागत करते हैं ऐसी कोई भी अपॉर्चुनिटी सरकार लेके आती है तो। पर इसमें उन्होंने तय किया कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर के द्वारा हर एक कॉलेज में, हर एक यूनिवर्सिटी में इक्वल कमेटी बनेगी और इक्विटी स्क्वाड बनेगा, इक्विटी कमेटी बनेगी। इक्विटी कमेटी में कौन लोग रहेंगे? अब मैं आपको बोलना चाह रहा हूं दिक्कत कहां है। इक्विटी कमेटी में SC ST के जनप्रतिनिधि रहेंगे, ओबीसी के प्रतिनिधि रहेंगे, महिलाओं के प्रतिनिधि रहेंगे, विकलांग जो है बच्चे, दिव्यांग है, उनके प्रतिनिधि रहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। पर जनरल का कोई भी प्रतिनिधि उसमें नहीं रहेगा। बहुत बड़ा मामला है। आप इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, आप सिमिलरिटी की बात कर रहे हैं, आप समानता की बात कर रहे हैं, और वहां जनरल का कोई भी मेंबर उसमें नहीं रहेगा, उस कमेटी में जो इक्वलिटी कमेटी बनाई जा रही है। कोई बात नहीं। दूसरा, एक इक्वलिटी स्क्वाड बनाया जा रहा है जो नजर रखेगा 24 घंटे कैंपस में कि किसी के साथ कुछ भेदभाव तो नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, नजर रखनी चाहिए। किसी के साथ गलत होता है, हम भी कहते हैं कि वो उस पर नजर रखनी चाहिए। पर आप देखिए कि उसमें भी कोई भी जनरल कास्ट का कोई भी प्रतिनिधि उसमें, मेंबर उसमें नहीं है। वो भी कोई बात नहीं है, हम मान लेते हैं। और तीसरा, अब तक SC ST के बच्चों को इस दायरे में लिया जा रहा था, अब ओबीसी के बच्चों को भी उसमें लिया जा रहा है। उसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ओबीसी के बच्चों को भी लीजिए। उसके बावजूद इसमें क्या प्रावधान रखा गया है? सबसे बड़ा प्रावधान, अगर कोई भी व्यक्ति शिकायत करता है उस पर कार्रवाई होगी 24 घंटे के अंदर अंदर। बहुत बढ़िया बात है, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। पर अगर झूठी निकली आपकी शिकायत तो उसके खिलाफ, उस बच्चे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। जो पहले जो यही इक्वल अपॉर्चुनिटी जो सेंटर जैसा कोई सेंटर था जो इसके बराबर पैरेलल था, उसमें यह प्रावधान था कि अगर किसी ने झूठी शिकायत करी तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जिसको हटा दिया गया है। सबसे बड़ा जो विरोध का मामला है, पहला मामला। दूसरा, जनरल जाति को पहले दिन से अपराधी मान लिया गया है, क्योंकि केवल जनरल को ही इस कैटेगरी में लिया गया है, और तो ओबीसी को ले लिया गया है, SC ST को ले लिया गया है। बचा कौन है? बढ़िया ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार, कायस्थ। अगर ज्यादा डीप में जाएं तो हरियाणा, दिल्ली और पंजाब का जाट, महाराष्ट्र का मराठा, गुजरात का पटेल, बिहार का भूमियार। उन लोगों को केवल ये जो 30-35 जातियां हैं, इनको इस क्राइटेरिया में लिया गया है और मान लिया गया है कि पहले दिन से ये अपराधी हैं, क्योंकि उन्हीं के खिलाफ ये बिल आया है। आप ये देखिए इनकी हठधर्मिता कि जिस दिन एडमिशन आपका बच्चा यूनिवर्सिटी में लेगा, कॉलेज कैंपस में एंटर करेगा, उसी दिन फॉर्म भरा लिया जाएगा कि भैया हमें आप किसी भी SC ST के, ओबीसी के बच्चे को प्रताड़ित नहीं कर सकते। क्या आपने तय कर रखा है? आपने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर यह तय कर दिया है कि साहब शोषण है, प्रताड़ना है, यह केवल जनरल कास्ट के बच्चे करते हैं। सबसे बड़ी बात, जिस व्यक्ति ने ये दूषित मानसिकता के व्यक्ति ने ये बिल बनाया है, मैं पूछना चाहता हूं इस सिस्टम से, इस सरकार से, क्या हमारी ये गलती है? हमने कोई एप्लीकेशन लगाई है जनरल कास्ट में पैदा होने की? यह भगवान का किया हुआ काम है। किसी भी जाति में कोई पैदा हो, 5000 साल पुरानी कहानियां बनाकर अब तक जनरल कास्ट को प्रताड़ित करने के अलग अलग जो आप कभी एक्ट ला रहे हैं, SC ST एक्ट, कभी किसी SC ST के व्यक्ति ने आपसे इस तरीके का एक्ट नहीं डिमांड करी। आपने आज से 5 साल पहले उठा के हम पे थोप दिया कि बिना, जब तक जांच नहीं होगी, उनकी जमानत नहीं होगी, जब तक वो जेल के अंदर रहेगा।
और 95% तक फर्जी मुकदमे दर्ज हुए। पता ही नहीं कितने हजार सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया, पता नहीं 68,000 मुकदमे समथिंग फर्जी जनरल कास्ट के लोगों पर SC ST के मुकदमे दर्ज हुए, जो खुद सुप्रीम कोर्ट मान रहा है कि बहुत ज्यादा अनसिमिलरिटी है, बहुत ज्यादा प्रताड़ना है ये किसी समाज के खिलाफ। और आप देख लीजिए भारत के सबसे टॉप 5 जो चैनल्स है उनकी रेटिंग आ रही है कि जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है, चाहे कोई सी भी यूनिवर्सिटी है, किसी भी यूनिवर्सिटी में जातिगत जो भेदभाव है उसकी शिकायतें कितनी है मैं आपको बताऊं। 0.15% शिकायतें आई है और कोई इस नए ड्राफ्ट की डिमांड किसी ने नहीं करी, नए एक्ट की किसी भी व्यक्ति ने डिमांड नहीं करी, किसी भी जाति समुदाय ने इसकी डिमांड नहीं करी। पर इस केंद्र सरकार ने, भाजपा सरकार ने ये नया एक्ट लाकर आपके और अनुसूचित वर्ग के बच्चों के, अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चों को, ओबीसी बच्चों को, ओबीसी की जाति के बच्चों को आपकी जाति से अलग करने का काम, एक अलग से नया एक सिस्टम पैदा कर दिया है। मेरे बचपन का कोई मित्र है, मेरे स्कूल का कोई मित्र है, पहली क्लास से 12वीं क्लास तक साथ रहता है, कॉलेज में जैसे ही आएगा और वो, मैं उससे हंस बोल नहीं सकता, मैं उससे मजाक नहीं कर सकता, मैं उसके साथ बैठ नहीं सकता, क्योंकि कब क्या मालूम किस व्यक्ति के द्वारा उसको बहकाकर मेरे खिलाफ एक एप्लीकेशन दिला दी जाए, मेरे बच्चों के खिलाफ एक एप्लीकेशन दिला दी जाए और उस एप्लीकेशन में यह लिख दिया जाए कि इसने मेरे साथ गलत तरीके का अनुचित व्यवहार किया है, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर। किस किस आधार, ये इन्होंने 5-7 आधार दिए हैं। आप समझ नहीं सकते कि मैंने अगर किसी को यादव साहब बोल दिया, किसी को मीणा जी बोल दिया, तब भी मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है, जबकि मैं उनको सम्मानजनक शब्दों से मैं उनको बुला रहा हूं, उनको सम्मान दे रहा हूं, पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि कब आपके खिलाफ इस तरीके का मुकदमा दर्ज हो जाए। और जिन लोगों के साथ मैं बचपन से खेला बड़ा हुआ हूं वही मेरे दुश्मन हो जाए, इसका कोई इसमें क्राइटेरिया नहीं दिया है। पीड़ित ओबीसी, SC ST को ही माना जाएगा, जनरल को कभी पीड़ित नहीं माना जाएगा। जनरल शिकायत नहीं कर सकता, जनरल समाज का, जनरल कैटेगरी का छात्र, क्योंकि वहां उनका कोई प्रतिनिधि है ही नहीं। उस पूरी कमेटी में जनरल को सुनने वाला ही कोई नहीं है। अगर झूठी खबर है तो भी आप प्रताड़ित है, सच्ची खबर है तो आपको सीधा सीधा जेल होना ही होना है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, आपके समाज का कोई टॉपर बच्चा है, कोई गोल्ड मेडलिस्ट है और उसको अगर खराब करने की कोई साजिश कोई रच रहा है, तो आप देखिए JNU में हर दिन डफली बजा के कई सालों से आप लोग सुन रहे हैं कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। तो ऐसे घृणित मानसिकता के जो छात्र हैं, जो पहले से यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में अध्ययनरत हैं और पढ़ रहे हैं, उनको आप किस कैटेगरी में रखेंगे? मैं पूछना चाह रहा हूं केंद्र सरकार को, नेताओं को, मेरे माननीय उन मंत्रियों संत्रियों को जिनको हमने चुन के भेजा है। आप हमें ये सीधा सीधा बताइए कि ऐसे जो मानसिकता जिनकी ऑलरेडी घृणित है, उनको किस कैटेगरी में रखेंगे? क्या उनकी शिकायत पे, वो तो ऑलरेडी शिकायत कर रहे हैं, हमें जूते मारने की बात कर रहे हैं, तो वो तो ऐसा बिल आते ही हमें फंसाने का काम करेंगे पहले दिन से, फर्स्ट डे से। और सबसे बड़ी बात, टीचर से लेके छात्र सभी इस जद में है, टीचर भी इस जद में। अगर टीचर ने किसी को डांट दिया, ओबीसी के या SC ST के बच्चे को, अगर उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं है या वो गलत व्यवहार टीचर से कर रहा है या किसी और स्टूडेंट से कर रहा है, तो टीचर पे भी वही SC ST का मुकदमा दर्ज होगा और बकायदा उसको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, जेल की हवा खानी पड़ेगी। और वो का वही प्रावधान उस बच्चे को भी है जो जनरल का है, जिसकी कोई गलती नहीं है। एक बात मैं पूरे देश से बोलना चाह रहा हूं, क्या बच्चियां अब अपनी सुरक्षा कर पाएगी? अपनी इज्जत आबरू बचा पाएगी? अगर किसी सरफिरे आशिक ने आपकी बच्ची को प्रपोज कर दिया, किसी के रिलेशन में रहना, किसी के प्रेम प्रसंग में रहना, और उसने मना कर दिया, एक एप्लीकेशन लगेगी बच्ची के खिलाफ कि इस लड़की ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है, मुझे मना करने की धृष्टता करी है, तो उस बच्ची का भविष्य खराब हो जाएगा केवल एक मना करने से, क्योंकि उसका नैतिक अधिकार बनता है, उसका चरित्र का हनन वो नहीं करवाना चाहती। आपकी और मेरी बच्चियों के भविष्य का नहीं, उनके चरित्र का मामला है। मैं आप सबसे बोलना चाह रहा हूं, इस तरीके का बच्चों को आपस में कॉलेज लेवल पर जातीय आधार पर बांटने का जो दुस्साहस ये कर रहे हैं, मैं सबसे
मेरे जनरल कास्ट से नहीं, मेरे ओबीसी के भाइयों से भी बोलना चाह रहा हूं, SC ST के भाइयों से भी बोलना चाह रहा हूं, ये आपको और मेरे बच्चों को भविष्य में एक प्लेटफॉर्म पर ना आ जाए। हम हिंदुत्व की बात करते हैं, हम हिंदू देश की बात करते हैं। कहां है हिंदू देश? जब अकेली आपके हिंदू धर्म को 5 हिस्सों में बांट दिया जाएगा तो किस तरीके से आप बचा पाएंगे अपने हिंदुत्व को? आज अलग अलग धर्मांतरण हो रहे हैं, उसके खिलाफ मोदी जी कोई वो लेके आए? या गौ हत्याएं हो रही है, उनके खिलाफ कभी मोदी जी का कोई एक्ट आया? जिन पे एक्ट आना चाहिए था वो था धर्मांतरण, जिन पे आना चाहिए था वो था गौ हत्या, जिन पे आना चाहिए था वो था वो विदेशी ताकतें जिनको आप बाहर करना चाह रहे थे। खूब बांग्लादेशी यहां है, शरणार्थी है। कहां यूसीसी का आप बोल रहे थे कि हम लाएंगे, यूजीसी लेके आ गए। हम इंतजार किसका कर रहे थे? एक देश में एक समान अधिकार के लिए, आप समानता का अधिकार के लिए आप एक एक्ट लाना चाह रहे थे, वो तो आप लाए नहीं और आपने यूजीसी हम पे थोप दिया। मैं सभी देश के हर एक व्यक्ति से बोलना चाह रहा हूं, इस यूजीसी के नियमों को पढ़े, सोचे, समझे और अपने युवाओं के भविष्य के लिए सड़कों पे आए। ये जनतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है। आपके और मेरे सम्मिलित वोटों से ही इस भारत सरकार की नींव है, इस भारत सरकार का अस्तित्व है। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, आने वाले दिनों में राजस्थान की विधानसभा घेर के हम पूरे भारत बंद का ऐलान करेंगे। आप सब लोगों के आशीर्वाद से, साथ सहयोग से मैं हर एक ब्राह्मण समाज के हर एक संगठन से टच में हूं। बात हो रही है अपने बनिया समाज के सभी संगठनों से, मैं टच में हूं, उनसे भी बात चल रही है। क्योंकि एक एकेडमिक में अगर नंबर 1 पोजीशन पे कोई आता है तो बनिया समाज का वो बच्चा आता है जो CS कर रहा है, ब्राह्मण समाज का बच्चा आता है। ब्राह्मण समुदाय को आप प्रताड़ित कर रहे हैं, आप उनको अपराधी घोषित कर रहे हैं। अगर वो नहीं होता तो आपके यहां सभ्यता संस्कृति की जो सीख सिखाई जा रही है, आपके यहां जो सनातन की जो पढ़ाई कराई जा रही है, कहां पुराण, ऋग्वेद, जो भी आज आप देख रहे हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं होता, उनको पढ़ाने वाला कोई नहीं होता। बनिया समाज वो जो पूरे देश को आर्थिक संबल देता है, आपको आपकी GDP को उठाने का काम करता है। आप उसको आप हथकड़ियां पहनाना चाह रहे हैं, उनके बच्चों को, उनका भविष्य खराब करना चाह रहे हैं। राजपूत समाज वो जो बॉर्डर पे लड़ता है इस देश के लिए। और सबसे बड़ी बात, मैं ओबीसी के भी हर एक उस व्यक्ति से बोलना चाह रहा हूं, किसी को लगता होगा कि यहां का जाट नहीं है तो हमें कोई डर नहीं है। हरियाणा का आपका जाट भाई, आपके दिल्ली का जाट, आपके पंजाब का जाट उसी जनरल कैटेगरी में आता है। अगर आपके खिलाफ यहां नहीं हो रहा तो वहां आपके भाइयों के साथ हो रहा होगा। अगर आपके यहां के जो पटेल है, अगर राजस्थान का पटेल राजी हो रहा है कि मैं ओबीसी में आता हूं, तो सरकार गुजरात का पटेल जनरल में आता है, उसके साथ यह अत्याचार होगा। अगर कोई भूमियार यहां का सोच रहा है कि मैं यहां ओबीसी में आता हूं, तो बिहार का भूमियार वहां जनरल में आता है, महाराष्ट्र का मराठा उसमें आता है, और सबसे बड़ी बात, पंजाब के खत्री, पंजाब के जट सिख, वो सब जनरल कास्ट में आते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमें आपस में तोड़ने की लड़ाई जो चालू करी है, ये घृणित मानसिकता है। हम लड़ना चाह रहे थे उन शक्तियों से जिनके अंडर में, जिनके गुलाम रहकर ये भारत 500-500, 700-700 साल गुलाम रहा। और आप उनसे लड़ने की बजाय आप हिंदुत्व से लड़ रहे हो, आप हिंदुओं से लड़ रहे हो। बटोगे तो कटोगे, बांट कौन रहा है? आप लोग ये बांटने का काम बंद कीजिए। जो हर हर मोदी, घर घर मोदी कर सकते हैं, वो मोदी जी को बाहर भी कर सकते हैं। मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूं, मैं बाल्यकाल से स्वयंसेवक रहा हूं, मैं कट्टर बीजेपी रहा हूं, पर इसका मतलब ये कतई नहीं कि आप हमारे अस्तित्व को खत्म कर दोगे, आप जनरल के बच्चे की भविष्य आप खराब कर दोगे। कतई हम स्वीकार नहीं करेंगे। हर दिन पूरे देश में इसके खिलाफ आंदोलन होंगे। और पूरे स्वर्ण जाति की तरफ से बोल रहा हूं मैं, आज श्री राजपूत कनिष्ठा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, मैं एक स्वर्ण जाति का आम कार्यकर्ता। आपकी खिलाफत करते हैं, आपका बिल जब तक वापस नहीं होगा, आपका बाकायदा विरोध रहेगा। जय हिंद, जय भारत।